नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस का, बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, बात सिर्फ चीन की नहीं है, बात रणनीति की है। चीन आज भारत से शांति की भाषा बोल रहा है, लेकिन उसी समय वह पाकिस्तान को हथियार देकर भारत की सुरक्षा को मल्टी फ्रंट चैलेंज में बदल रहा है। और अमेरिका की चेतावनी साफ है कि चीन का व्यवहार जो है वो लीनियर नहीं है। पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है जो कि ये बताती है कि चीन जो है वो डबल स्ट्रेटजी सिर्फ कूटनीति तक जो है वो सीमित नहीं रख रहा है। इसका सबसे सीधा और खतरनाक असर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, जिसे चीन ताइवान और साउथ चाइना सी जितना ही अहम मानता है। चीन की ड्यूअल स्ट्रेटजी जो है, जिस पर चीन काम कर रहा है, जिसमें एक तरफ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को घटाने की बात कर रहा है, लेकिन वहीं पीछे से पाकिस्तान को आधुनिक मिलिट्री सहायता जो है वो प्रदान कर रहा है। और यही है चीन का असली खेल, जिसे आज हम जीएस बूस्टर के इस चैनल पर आपके साथ चर्चा करेंगे। और सवाल भी ये पूछेंगे कि चीन दोस्त है या दुश्मन। हम पूछेंगे कि चीन की इस दोहरी रणनीति का भारत के आंतरिक सुरक्षा के ऊपर, भारत के बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर, भारत के रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को फैक्ट, स्ट्रेटजी और मैप के माध्यम से समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, अरुणाचल पर हमला करेगा चीन, पेंटागन को क्यों देनी पड़ी यह चेतावनी। और इस समाचार के लिए हम दो न्यूज़पेपर को जो है वो हम आधार लेकर आए हैं, जिसने इस न्यूज को कवर किया है पेंटागन की रिपोर्ट को लेकर, जिसमें एक तरफ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आपको मनी टाइम्स नजर आ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, पेंटागन रिपोर्ट, चाइना सिक्स टू कैपिटलाइज ऑन ईजिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टेंशन, एम्स टू ब्लंट इंडिया यूएस टाई। मनी कंट्रोल लिख रहा है, यूएस डिफेंस असेसमेंट वांट्स इंडिया चाइना टैक्टिकल काम ऑन एलएसी मिलिट्री पुश थ्रू पाकिस्तान। 100 पेज का ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है जो कि चाइना के नेशनल स्ट्रेटजी का जो है वो असेसमेंट किया हुआ है। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा जो है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो साथियों, अब इस पूरे मुद्दे को हम थोड़ा सा ठहर कर, क्रमबद्ध होकर और तरीके से समझते हैं। साथियों, ये कोई सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाह नहीं है और ना ही किसी एक देश के ऊपर लगाया गया आरोप है। यह जानकारी जो आई है वो अमेरिका के रक्षा विभाग, जिसे कि हम पेंटागन के नाम से जानते हैं, उसकी 2025 की आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर आई। और यहां अगर हम बात करें तो यह कोई मामूली खबर नहीं है। यह वही रिपोर्ट है जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना खुद अपने संसद को बताने के लिए जो है बनाती है। पिछले 25 सालों से हर साल अमेरिका की संसद पेंटागन से एक ही सवाल पूछती है कि चीन क्या कर रहा है और चीन आगे क्या करने वाला है। और इसी सवाल का जवाब जो है वो इस रिपोर्ट में जो है वो दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि यह रिपोर्ट एक गिनती मात्र नहीं है कि चीन के पास कितने बंदूकें हैं, बल्कि यह रिपोर्ट यह बताती है कि चीन इन बंदूकों का रुख किस तरफ मोड़ सकता है। साथियों, अब हम असली मुद्दे के ऊपर आते हैं। चीन दुनिया के सामने यह बोल रहा है कि हम भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? सीमा पर सेना अभी भी जो है वो डटी हुई है। सड़कें, हवाई पट्टियां तेजी से जो है वो चीन बना रहा है। सीमा पर युद्ध की तैयारी रुक नहीं रही है। यानी कि चीन शांति का दिखावा तो कर रहा है, लेकिन अपनी तैयारी जो है वो जोर शोर पे कर रहा है। आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से जाने, लेकिन उसके पहले ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको कि हम पेंटागन कह रहे थे, उसका एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025, जिस पर हम बात कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट कल यानी कि 24 दिसंबर को जो है वो जारी की गई है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, भारत और चीन की जो सीमा है वो 3 सेक्टर में बटी हुई है। भारत और चीन के बीच में जो, अगर हम सीमा की बात करें तो लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर कर रहे हैं। और इस सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के नाम से जानते हैं। एलओसी का लाइन जो है वो पाकिस्तान के साथ है, एलएसी का लाइन जो है वो चीन के साथ है।
अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिम में आपको पश्चिमी सेक्टर देखने को मिलता है और इसी पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन है जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद चीन ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है और चीन इसे अक्साई चीन कहता है। मध्य का क्षेत्र जिसको कि हम एलएसी कहते हैं और पूर्व का क्षेत्र जो पूर्वी सेक्टर है इसे भी एलएसी कहते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। यहां आपको तवांग देखने को मिल रहा है और ये तिब्बत की राजधानी आपको लाहसा देखने को मिल रही है। ये आपको डोकलाम देखने को मिल रहा है जो कि ट्राई जंक्शन है जो कि भूटान, इंडिया और चाइना के बीच में। चलिए और आगे बढ़ते हुए हम बात को समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बातचीत के बावजूद चीन पहाड़ी युद्ध की तैयारी जो है वो जारी रखा हुआ है। लेकिन बात केवल यहीं तक नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी बात की गई है कि चीन सीधे नहीं भारत से लड़ाई लड़ना चाहता है। चीन पाकिस्तान के माध्यम से भारत से लड़ाई लड़ना चाहता है, यानी कि कंधा होगा पाकिस्तान का और बंदूक होगी चीन की। और अभी आप मई में भी जो युद्ध देख रहे होंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ जिसको कि हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं, तो वहां पाकिस्तान मात्र एक मुखौटा था, लेकिन उसके पीछे से खेल अगर खेलने वाला कोई था तो वो था चीन। यानी कि पाकिस्तान को चीन जो है वो जहाज दे रहा है, पाकिस्तान को चीन जो है वो मिसाइल तकनीक दे रहा है, समुद्र और आसमान दोनों में पाकिस्तान की ताकत बढ़ा रहा। इसका मतलब साफ है कि भारत के ऊपर जो है वो चीन दो तरफ से दबाव डालना चाहता है। एक जो दबाव डालना चाहता है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो एरिया है और दूसरा जो पश्चिम में पाकिस्तान का जो सीमा है, इन दोनों क्षेत्र से जो है चीन भारत के ऊपर जो है वो दबाव डालना चाहता है। चीन का साथियों एक बहुत बड़ा सपना है और वो सपना है एशिया का बॉस बनना। इसलिए चीन समुद्र के ऊपर कब्जा करता है, पहाड़ियों के ऊपर दबाव बनाता है, पड़ोसियों के ऊपर दबाव बनाता है, अपने नियम को जो है वो थोपने का प्रयास करता है और इसी वजह से दुनिया के देश भारत के साथ खड़े देखते हैं। अगर हम भारत और चाइना के रिलेशंस को देखें तो पेंटागन की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो कि अक्टूबर 2024 में एलएसी पर कुछ विवादित इलाकों के पीछे हटने की जो सहमति बनी थी उसके बाद जो मूल्यांकन किया गया है, जो असेसमेंट किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि यह कदम ईमानदारी से चीन के द्वारा नहीं उठाया गया, लेकिन रणनीतिक मजबूरी में जो है यह कदम उठाया गया और चीन का जो असली मकसद है वो ये है कि भारत को अमेरिका के करीब जाने से रोकना है और भारत को इंगेज करके रखना है। यानी चीन बाहर से भारत के साथ दोस्ती तो दिखा रहा है, लेकिन असली खेल जो है वो चालाकी के साथ खेल रहा है और यहीं से भारत और चाइना के बीच में विश्वास जो है वो कम हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई है तो मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है एक बहुत बड़ा विवाद का जो है वो कारण बना हुआ है भारत और चाइना के साथ। चीन अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को उतना ही अहमियत दे रहा है जितना चीन ताइवान को देता है, जितना चीन साउथ चाइना सी को देता है। इसका मतलब है कि चीन जो है वो भारत की संप्रभुता को जो है वो सीधा चुनौती दे रहा है। अब दूसरी बात अगर हम करें, अगर हम पाकिस्तान फैक्टर को लेकर चलते हैं, जो कि ये पाकिस्तान आपको दिख रहा है, तो पाकिस्तान वाले एंगल से अगर हम बात को समझें तो पेंटागन की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि 2020 से लेकर अब तक चीन ने जो है वो पाकिस्तान को 36 J-10C फाइटर जेट दिए हैं और दोनों देश JF-17 फाइटर जेट को लेकर जो है वो साथ में काम कर रहा है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, नौसैनिक उपकरण दे रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है और इससे वो पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। दिसंबर 2024 में जो रिपोर्ट आई है जिसमें चीन पाकिस्तान के संयुक्त आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास के ऊपर जो चर्चा हुई है, यह भारत के लिए सबसे गंभीर चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में पाकिस्तान में चीनी सैन्य ठिकाने जो है वो बन सकते हैं और अगर पाकिस्तान में चीनी सैन्य ठिकाने बनते हैं तो इसका मतलब साफ है कि भारत की पश्चिमी सीमा जो है वो थोड़ा सा और भारत के लिए जो है वो चिंताजनक हो जाएगी, क्योंकि वहां चीन की स्थायी मौजूदगी होगी और भारत को जो है वो टू फ्रंट चैलेंज जो है उसका सामना करना होगा। अब अभी तक तो हमने भारत और पाकिस्तान और चाइना को देखा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बांग्लादेश को भी जो है इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। साथियों, चीन के समुद्री और इंडो पैसिफिक खेल की जो रिपोर्ट पेंटागन ने छापी है, जो पेंटागन ने बताया है, इसमें यह बताया है कि चीन ने विश्व के 21 देशों में अपने नए सैन्य ठिकाने जो है वो बनाने की बात की है। अब आप मैप में इस देशों को देखेंगे तो भारत के आसपास के जो देश नजर आएंगे उसमें आपको पाकिस्तान दिखेंगे, श्रीलंका दिखेगा,
बांग्लादेश दिखेगा, म्यांमार दिखेगा, थाईलैंड दिखेगा, इंडोनेशिया दिखेगा। ये तो भारत के आसपास के जो देश हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में आपको नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, नामीबिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, कीनिया, है ना? इधर आपको हिंद महासागर में सेशल्स नजर आ रहा है, इधर आपको इक्वेटोरियल गिनी नजर आ रहा है। साथ में यहां अगर हम बात करें तो सेंट्रल अमेरिका में हमें क्यूबा का जो क्षेत्र है वो भी देखने को मिल रहा है। अगर हम इधर ऑस्ट्रेलिया वाले जो क्षेत्र में आए तो यहां हमें ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर हमें पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र दिख रहा है और इधर हमें वानुआतुआ का क्षेत्र दिख रहा है। तो कुल मिलाकर चीन 21 देशों में मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है और उसमें भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां मिलिट्री बेस बन चुका है। बस बचा हुआ है नेपाल, जिस पर चीन का पूरा ध्यान है। यानी कि चीन भारत के आसपास के साथ साथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी जो है वो अपने सैन्य बेस बना रहा है और चीन का पूरा मकसद यही है कि नौसेना के माध्यम से, एयरफोर्स के माध्यम से जो है वो कहीं से भी ऑपरेशन शुरू कर सकता है, कहीं से भी खुफिया जानकारी जो है जुटा सकता है और अमेरिका और उसके सहयोगियों पर जो है वो नजर रख सकता है। अगर हम बात करें साथियों अंडमान के क्षेत्र में, अगर हम यहां मलक्का स्ट्रेट के बारे में बात करें तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। अगर हम यहां हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में बात करें, इस जगह पर जो कि ओमान के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये तेल और ऊर्जा का सबसे प्रमुख मार्ग है। अगर हम यहां साउथ चाइना के सी के बारे में बात करें तो चीन की सशक्त समुद्री पकड़ हमें यहीं देखने को मिलती है। तो इसका मतलब साफ है कि चीन सिर्फ अपने पड़ोसियों तक ही नहीं बल्कि दुनिया के समुद्री व्यापार और रणनीति पे जो है वो दबाव बनाना चाहता है, अपना दबदबा जो है वो बनाना चाहता है। अब अमेरिका की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बहुत बड़े रूप में जो है वो साफ तरीके से ये समझाया गया है कि हम इस रिपोर्ट के माध्यम से चीन को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन किसी एक देश को दुनिया का दबदबा बनाने भी हम नहीं देंगे। और चीन की जो सोच है, चीन का जो नजरिया है वो साफ है कि अमेरिका उसकी तरक्की को जो है वो रोक रहा है, ताइवान को जो है हथियार दे रहा है, टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा रहा है, फिलीपींस में जो है मिसाइल तैनात कर रहा है और इन सभी वजहों से चीन जो है अमेरिका से जो है नाराज है और अपनी ताकत बढ़ा रहा है ना? तो ये पूरी की पूरी बात है। लेकिन ये रिपोर्ट और भी खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि आने वाले 2 साल यानी कि 2027 को लेकर चीन के 3 बड़े लक्ष्यों को जो है वह इस रिपोर्ट में जो है वो खुलकर बात किया गया है। ठीक, अब कौन सी रिपोर्ट है? इसमें कहा गया है कि चीन का जो फोकस है वो फोकस किस पर है कि चीन जो है वो ताइवान का जो क्षेत्र है उस ताइवान के क्षेत्र पर निर्णायक जीत चाहता है। मतलब कि चीन चाहता है कि ताइवान पूर्ण रूप से जो है वह चाइना के नियंत्रण में जो है वो आ जाए। इस रिपोर्ट में ये पूरी की पूरी बातें जो है वो कही गई हैं, है ना? तो ये आप देखिए, इधर आपको चाइना का क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, ये इंडिया का क्षेत्र है। ये जो ताइवान का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, यहां जो है वो पूरा का पूरा 2027 तक कैप्चर करना चाहता है। दूसरा, न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक ताकत में चाइना अमेरिका से बराबरी करना चाहता है और ये सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल ताकत बनने की जो है वो चाइना की मुहिम है। तीसरा, एशिया के क्षेत्रों में चीन चाहता है कि एशिया के देशों में चीन जो है वो सैन्य दबाव बढ़ा सके और वो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के देशों पर जो है चीन अपना दम जो है वो दिखा सके। ठीक, तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो केवल भारत के लिए नहीं, भारत के अलावा विश्व के अन्य जो भी महाशक्तियां हैं उनको भी जो है वो सोचने विचारने पर जो है वह मजबूर कर रही है, जो कि इस रिपोर्ट के माध्यम से जो है वो बताने का जो है वो प्रयास किया गया। तो साथियों, चीन की नीति बिल्कुल साफ है, बातचीत भी, तैयारी भी, यानी कि बाहर से शांति का संदेश और अंदर से अपनी ताकत को बढ़ाने का समय। और भारत के लिए मुख्य संदेश यही है कि सिर्फ चीन के साथ बातचीत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत को मजबूत कूटनीति, सैन्य तैयारी जो है वो करके रखना चाहिए। भारत को इंडो पैसिफिक में साझेदारी को मजबूत करना होगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत कड़वा सत्य होता है साथियों, और वो ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। स्थायी होते हैं तो सिर्फ राष्ट्रहित। आपको क्या लगता है, पेंटागन की रिपोर्ट कितनी सच है? क्या अमेरिका सच बोल रहा है या अमेरिका चीन के नाम पर जो है वो भारत को हड़काने का काम कर रहा है? अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।